सेकेंड लेक्चर सर, सेकेंड लेक्चर आगे सब। लेट्स बिगिन सर, लेट्स बिगिन सेकेंड लेक्चर। डेफिनेशंस आज हम करेंगे सर, डेफिनेशंस। एक्ट का सबसे पहले नाम लिखते हैं सर, क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कल हमने सेक्शन 1 के बारे में बात कर लिया सर, कल हमने सेक्शन 1 के बारे में डिटेल में बात कर लिया। सेक्शन 1 होता क्या है सर, ठीक है। 4 पॉइंट्स थे, हमने डिटेल में इंडिया को भी डिस्कस कर लिया सर, इंडिया कैसे बना। आज हम सेक्शन 2 की बात करेंगे। सेक्शन 2, सेक्शन 2 जो कि प्रॉपरली सर डेफिनेशंस होता है। सेक्शन 2 में प्रॉपरली डेफिनेशंस होता है सर। सेक्शन 2, 2A, 2A दैट इज ऑफर। ए में क्या है सर? ऑफर। 2A एंड 2A इज सर ऑफर। ऑफर होता क्या है सर? ऑफर, व्हाट इज ऑफर? व्हाट इज ऑफर? तो सबसे पहले सर हम डेफिनेशन लिखते हैं। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। when one person signifies to other person, when one person signifies to other person his willingness either to do or to abstain from doing something. When one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or absistence, regarding such act or absistence। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ सर कि जब एक पर्सन when one person, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को क्या करेगा सर? बताएगा, सिग्निफाइज करेगा। सिग्निफाइज का मतलब लिखिए सर, टू कम्युनिकेट। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेट करेगा सर? अपनी इच्छा, his willingness। when one person signifies to other person his willingness, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताएगा। किस लिए इच्छा बताएगा सर? किसी काम को करने के लिए, either to do, या किसी काम को करने से रोकने के लिए, और to abstain from doing, ताकि वो दूसरे पर्सन की अप्रूवल ले सके। एसेंट का मतलब लिखिए सर अप्रूवल, ताकि वो दूसरे पर्सन की अप्रूवल ले सके उस एक्ट को करने के लिए या उस एक्ट को करने से मना करने के लिए। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताएगा किसी काम को करने के लिए या उसे किसी काम को करने से रोकने के लिए, तो हम मानेंगे कि पहला पर्सन ने दूसरे पर्सन को अप्रूवल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं सर, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये है सर शर्मा जी,
शर्मा जी। और ये हूं मैं। शर्मा जी अपने बेटे का एडमिशन सीए इंटरमीडिएट में स्टूडेंट फ्रेंड इंस्टीट्यूट में कराना चाहते हैं। एसएफआई में अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हैं। शर्मा जी ने मुझे ऑफर दिया, सर आप मेरे बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे दो, आप उसे टैक्स पढ़ा दो, ठीक है ना। ऑफर किस लिए दिया सर? टू टीच माई सन टैक्स। अब टैक्स पढ़ा दो सर। पैसे सर जो आप मांगे, पैसे सर जो आप मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप टैक्स पढ़ा दो सर, अकाउंट्स पढ़ा दो सर, पैसे जो आप मांगो सर मैं देने के लिए तैयार हूं। तो हम क्या मानेंगे कि शर्मा जी ने सिंह सर को क्या दिया है? ऑफर दिया है सर। क्या दिया है? ऑफर दिया है सर, ऑफर दिया है। when Sharma ji signifies to Singh sir his willingness regarding teaching his son with a view to obtain assent of Singh sir regarding teaching his son, this is known as offer. This is considered that Sharma ji is given offer to Singh sir. शर्मा जी सिंह सर को क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं। When one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of other person regarding such act or substance is known as offer. जब शर्मा जी ने सिंह सर को ये ऑफर दिया कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाओ, इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ाओ, अकाउंट्स पढ़ाओ, मैं आपको पैसे पे करूंगा, फी पे करूंगा, तो क्या मानेंगे कि शर्मा जी ने सिंह सर को कुछ करने के लिए क्या दिया है? ऑफर दिया है। तो इससे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं सर, एग्जाम्पल टू डू के लिए ये एग्जाम्पल है सर। ओके, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं सर ऊपर, गुप्ता जी का बेटा पहले सिंह सर के यहाँ पढ़ता था, सर स्टूडेंट्स फ्रेंड में। गुप्ता जी का बेटा सीए इंटरमीडिएट कर चुका है। गुप्ता जी मिठाई लेके आए सिंह सर के पास। वो मिठाई लेके आए और मिठाई देने के बाद बोलते हैं, सर मैंने सुना है आप शर्मा के लड़के को पढ़ा रहे हो, आप शर्मा जी के लड़के को पढ़ा रहे हो। मैंने कहा सर आप एकदम बिल्कुल सुना है, आपने एकदम सही सुना है। उन्होंने कहा सर आप ऐसा ना करें, आप उसके लड़के को मत पढ़ाओ, वो एक बार फाउंडेशन में फेल हो चुका है, आपका नाम खराब करेगा, मार्केट में आपकी रिपुटेशन डाउन होगी, आप मत पढ़ाओ, वो जरूर है कि फेल करेगा इंटरमीडिएट में। तो शर्मा जी क्या बोल रहे हैं सर कि आप उसके बच्चे को मत पढ़ाओ, डोंट टीच शर्मा सर, आप उसके बच्चे को मत पढ़ाओ सर। मैं सर डबल पैसे देने के लिए तैयार हूं, मैं डबल पैसे दूंगा सर आपको, आप उसके लड़के को मत पढ़ाओ सर, मैं डबल पैसे दूंगा, डबल 50,000 आई विल पे सर फॉर योर रिपुटेशन ओनली, ताकि आप मार्केट में आपका रिपुटेशन खराब नहीं हो सर। मेरा बच्चा ग्रैंड थॉर्टन में चला गया है, आपका रिपुटेशन खराब नहीं हो मार्केट में, इसलिए मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। तो हम क्या मानेंगे सर? शर्मा जी, हम क्या मानेंगे सर? गुप्ता जी ऊपर से देखते हैं सर, गुप्ता जी। when Gupta ji signifies to Singh sir his willingness regarding not to teach किसे सर? Sharma's son, not to teach Sharma's son with a view to obtain the approval of Singh sir regarding not teaching his son, तो हम क्या मानेंगे कि गुप्ता जी ने सिंह सर को कुछ ना करने के लिए, किसी काम को करने से रोकने के लिए ऑफर दिया है। क्या दिया है?
ऑफर दिया है सर, ऑफर दिया है, क्या मानेंगे? ऑफर दिया है सर, क्या मानेंगे सर? ऑफर दिया है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ सर? एग्जाम्पल टू स्टेन का एग्जाम्पल हुआ। किस चीज का हुआ सर? टू एब्सटेन का एग्जाम्पल हुआ। ये टू एब्सटेन का एग्जाम्पल हुआ। When, repeating again sir, when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or abstinence, we will say one person is making offer to another person, right? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ बताएगा, क्या करेगा सर? कम्युनिकेट करेगा, अपनी इच्छा बताएगा, अपनी इच्छा किसी काम को करने के लिए या किसी काम को करने से रोकने के लिए। जब एक पर्सन किसी दूसरी पर्सन को किसी अपनी इच्छा बताएगा ताकि वो पर्सन कोई काम करे या उस पर्सन को किसी काम करने से रोका जाए, ताकि वो दूसरे पर्सन की अप्रूवल ले सके उस काम को करने के लिए या उस काम को करने से रोकने के लिए। तो हम क्या माने कि पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को अप्रूवल दिया है। When one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with the view to obtain the assent of that person regarding such an abstinence, we will say one person, the first person is making offer to second person। तो हम मानेंगे सर कि पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या किया है? ऑफर दिया है। ये पहला सेक्शन था सर। सेक्शन 2A, 2A, दिस इज ऑफर, दिस इज ऑफर। इसको क्या बोलेंगे सर? ऑफर, ऑफर, ऑफर। सेक्शन 2B आते हैं सर। सेक्शन 2B, सेक्शन 2B, सेक्शन 2B क्या है सर? एक्सेप्टेंस, acceptance, acceptance, acceptance। when the person क्या हो गया? आपको सर मौका दिया जाएगा लिखने के लिए, मौका दिया जाएगा सर। वैसे आज तो आप लोग को नोट से मिल जाएगा, प्रिंटेड नोट्स आज आप सबको मिल जाएगा। आज आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आज सिर्फ आप लेक्चर को सुने समझे। आपको आज प्रिंटेड नोट मिल जाएगा सर। यही नोट्स आपको प्रिंट करके दे दिया जाएगा जाने के समय में, आप उसकी चिंता ना करें। When the person, एक्सेप्टेंस क्या होता है सर? When the person to whom the offer is made, वो पर्सन जिसे ऑफर दिया गया। When the person to whom the offer is made, offer is given by Gupta ji to do, Gupta ji to abstain, offer is given by Sharma ji to do, to Singh sir, when the offer is given to Singh sir, when the person to whom the offer is made signifies his assent, signifies his assents thereto। when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, offer is said to be accepted। हम क्या मानेंगे सर कि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऑफर इज said to be accepted। ऑफर को क्या मानेंगे सर? एक्सेप्ट कर गया है। उसी एग्जाम्पल में देखते हैं सर, उसी एग्जाम्पल को देखते हैं सर, यहीं पे उसी एग्जाम्पल को कोट करते हैं सर। टू डू वाले एग्जाम्पल को कोट करते हैं। हाँ, टू डू वाले एग्जाम्पल को कोट करते हैं। शर्मा जी, सिंह सर, शर्मा जी ने सिंह सर को एक ऑफर दिया कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए, आप मेरे बच्चे को सर क्या करिए? पढ़ाइए। सीए इंटरमीडिएट में, सीए इंटर में मेरे बच्चे को टैक्स पढ़ा दीजिए सर, अकाउंट्स पढ़ा दीजिए सर,
हम आपको जो फी होगा सर वो हम पे करेंगे सर, जो हम फी होगा सर वो पे करेंगे सर। तो हम क्या मानेंगे सर कि शर्मा जी ने सिंह सर को ऑफर दिया है, सिंह सर ने कहा सर ओके ओके ओके, एडमिशन डन, एडमिशन डन सर, कल आप बच्चे को भेज दीजिए, एडमिशन हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे कि सिंह सर ने अप्रूवल दे दी है, अप्रूवल दे दी है। तो when the person to whom the offer is made, सिंह सर जिनको ऑफर दिया गया, उन्होंने अपना एसेंट क्या किया सर, कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया सर। तो हम ऑफर को क्या मानेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया। वैसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं सर, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जब गुप्ता जी ने सिंह सर को कहा कि आप मेरे बच्चे को, आप सर शर्मा के लड़के को मत पढ़ाओ, वो आपका नाम खराब करेगा, वो फाउंडेशन में भी फेल हो चुका है, उसके लिए मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, आप मत पढ़ाओ, फॉर योर रिपुटेशन, फॉर द सेक ऑफ योर रिपुटेशन आई एम गोइंग टू पे यू 50,000 रुपीज इफ यू आर नॉट टीचिंग शर्मा's son, then the offer is for sir to abstain। मुझे किसी काम को करने से वो रोकना चाहते हैं सर, मुझे किसी काम को करने से वो रोकना चाहते हैं सर। तो हम क्या मानेंगे, ऑफर इज सेड टू बी, ऑफर को हम क्या मानेंगे सर, ऑफर किस लिए है, टू अब्सटेन, किसी काम को करने से रोकने के लिए। सिंह सर ने कहा सर हम ऐसा नहीं कर सकते, आई कैन डू दिस, मैं किसी बच्चे को पढ़ाने से मना नहीं कर सकता। तो इनका ऑफर क्या हो जाएगा सर, एक्सेप्ट हुआ नहीं, तो क्या मानेंगे, ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो when the person to whom the offer is made, when Gupta ji made this offer to Singh sir and Singh sir signify his assent regarding teaching the Sharma's son, we are giving admission to Sharma's son, तो हम क्या मानेंगे कि इनका ऑफर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया सर, क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। जब ऑफर को मान लिया जाएगा तो हम क्या मानेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया। एक बात और सर, जो पर्सन ऑफर देगा, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, इस केस में टू अब्सटेन के केस में गुप्ता जी ने ऑफर दिया, तो गुप्ता जी को क्या बोलेंगे, ऑफरर, क्या बोलेंगे, ऑफरर। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज ऑफर, और जिसको ऑफर दिया गया, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, उसे क्या बोलेंगे सर, ऑफरी, उसे हम क्या बोलेंगे सर, ऑफरी। ऐसे ही ऊपर वाले केस में बताइए, ऊपर वाले केस में बताइए सर, इसमें शर्मा जी क्या हैं, ऑफरर, सिंह सर क्या है, ऑफरी। जिसको ऑफर दिया गया, जिसने ऑफर दिया वो ऑफरर, जिसको ऑफर दिया गया वो ऑफरी। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज ऑफरर, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज नोन एज ऑफरी, इज नोन एज ऑफरी। इस केस में बताइए सर, ऑफर किसने दिया, शर्मा जी ने, तो शर्मा जी क्या बन गए, ऑफरर। सिंह सर को दिया गया, तो सिंह सर क्या बन गए, ऑफरी। तो सर सेक्शन 2C में हम लिखते हैं, अब सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है क्या, ऑफरर ऑफरी, ऑफरर ऑफरी। सेक्शन याद करना है सर, आप पढ़ते जाइए, सेक्शन वाइज हम पढ़ाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा सेक्शन कब याद हो गया, ठीक है। एग्जाम में लिखना है, एकदम लिखना है सर, एग्जाम में सेक्शन कोट करना 100% नेसेसरी है सर। अगर आप एग्जाम में सेक्शन कोट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसीलिए तो सर आप 100 नंबर का बना के आते हैं, 50 नंबर आता है, 60 नंबर आता है, वो 40 नंबर जाता कहाँ है, यही कटता है। आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सेक्शंस नहीं लिखते हैं, लैंडमार्क जजमेंट को मेंशन नहीं करते हैं, प्रॉपर आप उसको जिस फॉर्मेट में बनाना चाहिए, केस स्टडी का आंसर जिस फॉर्मेट में होना चाहिए उस फॉर्मेट में आप नहीं बनाते हैं, तभी तो आपके नंबर कट जाते हैं। आगे हम देखते हैं सर, ऑफरर, ऑफरर ऑफरर ऑफर किसे बोलते हैं सर, बताइए, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, वेरी गुड, द पर्सन हु
मेक्स द ऑफर, हु मेक्स द ऑफर, वो बंदा जो ऑफर देगा, इज नोन एज ऑफरर, नोन एज ऑफरर। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफरर। उसे हम क्या बोलेंगे सर? ऑफरर। ऑफरी, ऑफरी, सेक्शन सर जरूर लिखना है एग्जाम में। आपको सेक्शन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है सर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए, हम एकदम सिस्टमेटिक वे में सेक्शंस वाइज पढ़ते जाएंगे। सेक्शंस वाइज आपको कहानी की तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद होता जाएगा। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चे। आप सिर्फ पढ़ते जाइए, देखिए सब कैसे याद होता है। द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, वो पर्सन जिसको ऑफर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे? ऑफरी, नोन एज ऑफरी। तो हम क्या बोलेंगे? ऑफरी बोलेंगे सर। वो पर्सन जिसने ऑफर दिया, लाइक शर्मा जी, गुप्ता जी, इज नोन एज ऑफरर। वो पर्सन जिसको ऑफर दिया गया, लाइक सिंह सर, क्या बोलेंगे? ऑफरी। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिस। ऑफर वंस एक्सेप्टेड विल बिकम प्रॉमिस। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। एंड एक चीज और, ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। यहाँ पे लिखते हैं सर, व्हाइट से लिख देता हूं। ऑफर इज ऑल्सो known as proposal। ऑफर को हम क्या बोलते हैं सर? प्रपोजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोजल। ऑफर को हम क्या बोलते हैं सर? प्रपोजल। इसको थोड़ा सा सर जरा डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेट, लॉ इज ऑल अबाउट डेकोरेशन। डेकोरेशन जरूरी है सर। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर को क्या बोलते हैं सर? प्रपोजल। चलिए ये सबको जरा साफ कर दिया जाए सर, इसको साफ कर दिया। थोड़ा सा बस 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, बस इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ना, ताकि जब प्रिंट आउट इसके निकले ना तो बढ़िया निकले, है ना। ताकि जब इसका प्रिंट आउट निकले सर तो थोड़ा सा बढ़िया निकले, इसलिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, है ना। रिवाइज करेंगे सर एक बार, अभी और रिवाइज करेंगे एक बार, आपको अभी और रिवाइज हम करेंगे। इतनी आसानी से क्लासेस ख़त्म नहीं होती है, एक बार और रिवाइज तो बनता है सर। अब ये सही हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं सर, रिगार्डिंग सच एक्ट, रिगार्डिंग सच एक्ट, इसको रहने देता हूँ सर। ये एग्जाम्पल है जो अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प करेगा। ऑफरर ऑफरी, है ना, इसको रहने देते हैं सर। ऑफरर ऑफरी हो गया सर। सेक्शन 2D में आते हैं सर। सेक्शन 2D, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन। सेक्शन 2D, सेक्शन 2D क्या है सर? कंसिडरेशन।
कंसीडरेशन, 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 कंसीडरेशन क्या होता है सर? कंसीडरेशन क्या होता है सर? कंसीडरेशन, कंसीडरेशन पढ़ने से पहले सर हमको एक चीज और पढ़ना चाहिए, एक चीज हमें और पढ़ना चाहिए, वो हम अभी करते हैं सर, वो हम अभी करते हैं, वो हम जरा अभी कर लेते हैं। सबसे पहले वही करते हैं, फिर हम कंसीडरेशन पे आएंगे। पहले हम प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में जान लेते हैं सर, कि प्रॉमिसर कौन होता है, प्रॉमिसर कौन होता है सर, प्रॉमिसर कौन होता है, प्रॉमिसर कौन होता है सर? जैसे ही सर ऑफर एक्सेप्ट होगा, when the person who makes the offer, the person who makes the offer and the person to whom offer is made signifies his assent thereto, offer is said to be accepted, and on acceptance of the offer the person who makes the offer, वो बंदा जो ऑफर करेगा सर, वो बंदा जो ऑफर करेगा सर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफरर। लेकिन जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑफर क्या हो गया सर? यहाँ एक्सेप्टेड, ऑफर क्या हो गया सर? एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्टेड। तो ऑफर के एक्सेप्ट होने पे जिस बंदे ने ऑफर किया है उसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रॉमिसर। ऑफर के एक्सेप्ट होते ही सर, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफरर बन जाएगा प्रॉमिसर, और ऑफरी जो है वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी, प्रॉमिसी, प्रॉमिसी। ऑफर के एक्सेप्ट होते ही सर ऑफरर क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर, और ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। ऑफरर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसर, और ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी, प्रॉमिसी। ऑफरर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफरर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसर, और ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। लिखते हैं सर, ये पहले क्या था सर? ऑफरर, ये क्या था सर? ऑफरर, और ये क्या था सर? ऑफरी, ऑफरी, है ना? ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑन एक्सेप्टेंस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होगा सर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, तो ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी, ऑफरी क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसी, और ऑफरर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसर, ऑफरर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसर। ठीक है, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफरर बन जाएगा प्रॉमिसर, और ऑफरी बन जाएगा प्रॉमिसी। तो आगे लिखते हैं सर, आगे लिखते हैं, ऑन, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, प्रॉमिसर के बारे में लिखते हैं सर, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर। ठीक है, यहां लिखते हैं सर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर के एक्सेप्ट होने पे सर, ऑफर के एक्सेप्ट होने से ऑफर क्या बन जाएगा सर? ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर बिकम प्रॉमिस। पहले तो ऑफर बनेगा सर प्रॉमिस, ऑफर बिकम प्रॉमिस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिस, ऑफर बन जाएगा सर प्रॉमिस। ठीक है, तो ऑफर के एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिसर बन जाएगा प्रॉमिसी, ऑन एक्सेप्टेंस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफरर विल बिकम प्रॉमिसी, प्रॉमिसर, सॉरी,
ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, वो बंदा जो ऑफर दिया था, जो ऑफर दिया था वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, the person who makes the offer will become promiser, will become promiser। क्या बन जाएगा सर? promiser बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? ऑफर के एक्सेप्ट होते ही वो बंदा जो ऑफर दिया वो बन जाएगा promiser। वैसे ही सर प्रोमिसी, प्रोमिसी का डेफिनेशन बताइए सर। प्रोमिसी के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे सर? तो सिंपल सी बात वैसे ही लिखेंगे सर, ऑन एक्सेप्टेंस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही वो बंदा जिसको ऑफर मिलेगा, द पर्सन टू whom the offer is made, the person to whom the offer is made, जिसको ऑफर दिया जाएगा सर, क्या बन जाएगा? will become promisee, will become promisee, will become promisee। मतलब सर एक बंदा जिसने ऑफर दिया उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफरर। जिसको ऑफर दिया उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। ऑफर के देते ही ऑफरी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर क्या बन जाता है सर? प्रॉमिस। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस एंड द पर्सन हु मेड द ऑफर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर द ऑफरर बिकम प्रॉमिसर एंड ऑफरी बिकम प्रॉमिसी। अब हम सेक्शन 2D कर सकते हैं सर। सेक्शन 2D अब हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या है सर सेक्शन 2D? कंसीडरेशन, 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 ये है सर सेक्शन 2D। सेक्शन 2A ऑफर, 2B एक्सेप्टेंस, 2C ऑफरर, ऑफरी, offerer, offeree, not promisee or promiser, offerer and offeree only। 2D consideration, very simple। क्या लिखेंगे सर इसमें? when at the desire, when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, the promisee, when at the desire of the promiser, the promisee, the promisee। सर promiser के इच्छा पे जब promisee, when at the desire of the promiser, the promisee, promisee ने क्या किया है सर? Point 1, promisee has डन, कुछ किया है सर, और abstained, abstained from doing something। मतलब सर प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी ने कुछ कर चुका है। प्रॉमिसी हैज डन, प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी ने कुछ कर चुका है, प्रॉमिसी हैज डन, और abstain from doing something, या मना कर चुका है कि नहीं करूंगा। प्रॉमिसर के इच्छा पे जब प्रॉमिसी कुछ कर चुका है या कुछ करने से मना कर चुका है तो हम क्या मानेंगे कि प्रॉमिसर ने, तो हम आगे देखते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee has done or abstained from doing something, कुछ कर चुका है या कुछ करने से मना कर चुका है। Does और abstains, does और abstains from doing something, मतलब सर कुछ कर रहा है या करने से मना कर रहा है, कुछ कर रहा है या करने से मना कर रहा है।
जब प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी कुछ कर चुका है या करने से मना कर चुका है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है सर? कुछ कर रहा है या करने से मना कर रहा है। और तीसरा पॉइंट, प्रॉमिसेस टू डू, मतलब कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर चुका है सर। प्रॉमिस टू डू, नॉट प्रॉमिसेस। प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन, कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर चुका है या कुछ करने से मना करने के लिए प्रॉमिस कर चुका है। फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो हम क्या मानेंगे? सच एक्ट, वो एक्ट और अब्सिस्टेंस विल बी कंसिडरेशन। तो हम क्या मानेंगे सर? सच एक्ट, यहां पर लिखते हैं, तो हम क्या मानेंगे? सच एक्ट और एब्सिस्टेंस, सच एक्ट और एब्सिस्टेंस विल बी कंसिडरेशन। Such act or substance will be consideration for a promise। एक प्रॉमिस के लिए क्या है सर? 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 एक प्रॉमिस के लिए क्या है? वो कंसिडरेशन है। जब प्रॉमिसर के इच्छा पे, जब सर प्रॉमिसर के इच्छा पे एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी क्या करेगा सर? कुछ करेगा सर, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ करेगा, भविष्य में कुछ करेगा। प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी कुछ करेगा या कुछ कर रहा है या कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर चुका है या कुछ करने से मना कर चुका है या कुछ करने से मना कर रहा है या कुछ करने से मना करने का प्रॉमिस कर चुका है। तो उसका करना या उसका करने से मना करना हम क्या मानेंगे? उस प्रॉमिस के लिए हम कंसिडरेशन मानेंगे सर। उस प्रॉमिस के लिए हम क्या मानेंगे? कंसिडरेशन। जब प्रॉमिसर के इच्छा पे, एक बार और देखते हैं सर, जब प्रॉमिसर के इच्छा पे प्रॉमिसी सर क्या करेगा? कुछ करेगा, कुछ कर रहा है या कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर चुका है। 1, कुछ करेगा, कुछ कर रहा है या कुछ करने के लिए प्रॉमिस कर चुका है। दूसरा, कुछ करने से मना कर चुका है, कुछ करने से मना कर रहा है या कुछ करने से मना करने का वादा कर चुका है। कुछ करने से मना कर चुका है, कर रहा है या करने के लिए वादा कर दिया है, मना करने के लिए वादा कर दिया है। तो हम मानेंगे कि उसका करना, प्रॉमिसर का करना, प्रॉमिसी का करना या उसे कुछ करने से उसका मना करना उस प्रॉमिस के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। जब प्रॉमिसी की इच्छा पे प्रॉमिसर कुछ करेगा या कुछ कर रहा है या कुछ करने के लिए वो प्रॉमिस कर रहा है या वो मना करेगा या वो मना कर रहा है या वो मना कर चुका है, तो उसका करना या उसका मना करना उस प्रॉमिस के लिए हम क्या मानेंगे? कंसिडरेशन। जैसे एवं एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हम ऑफर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर अगर आए तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं सर, शर्मा जी के कहने पे ऑफर एक्सेप्ट हो गया सर। तो शर्मा जी क्या बन गए? सर? शर्मा जी बन गए प्रॉमिसर। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर शर्मा जी क्या बन गए सर? प्रॉमिसर। और सिंह सर क्या बन गए? प्रॉमिसी। क्या बन गए सर? प्रॉमिसी। सिंह सर प्रॉमिसी, ये क्या बन गया सर? प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर की इच्छा पे जब प्रॉमिसी कुछ करेगा, कुछ कर चुका है, मतलब शर्मा जी के बेटे को एडमिशन दे चुका है या वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है सर? एडमिशन दे रहा है। प्रॉमिसी क्या कर रहा है सर? एडमिशन दे चुका है, एडमिशन दे रहा है या एडमिशन देने का वादा कर चुका है। एडमिशन दे रहा है, एडमिशन दे चुका है या एडमिशन देने का वादा कर चुका है। तो हम क्या मानेंगे?
तो इसका करना, सिंह सर का प्रॉमिसी का शर्मा जी के प्रॉमिसर के बच्चे को एडमिशन देना, हम क्या मानेंगे? इस एक्ट को, इस करने को, इस प्रॉमिस के लिए हम क्या मानेंगे सर? कंसिडरेशन। इस प्रॉमिस के लिए ये 25,000 क्या मानेंगे सर? कंसिडरेशन। क्या मानेंगे? कंसिडरेशन। जब सर प्रॉमिसर के इच्छा पे प्रॉमिसी कुछ करेगा, क्या करेगा? एडमिशन दे चुका है या देगा या दे रहा है, तो इसका एडमिशन देना, प्रॉमिसी का एडमिशन देना, इस प्रॉमिस के लिए हम क्या मानेंगे? कंसिडरेशन है। इस प्रॉमिस के लिए सर हम क्या मानेंगे कि कंसिडरेशन है। अब दूसरे में देखते हैं, गुप्ता जी, ऑफर क्या हो गया सर? एक्सेप्ट हो गया है। ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो गुप्ता जी क्या बन जाएंगे सर? प्रॉमिसर। क्या बन जाएंगे? प्रॉमिसर। सिंह सर क्या बन जाएंगे? प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर के इच्छा पे, गुप्ता जी के इच्छा पे सिंह सर एडमिशन देने से मना कर चुके हैं, या मना कर रहे हैं, या मना करने के लिए वादा कर चुके हैं। तो सिंह सर का मना करना, या मना कर चुके हैं, या मना कर रहे हैं, तो इनका ये काम करना मतलब एब्स्टेन करना। इस प्रॉमिस के लिए अब जानते हैं कि ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बिकम प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस के लिए ये 50,000 क्या होगा सर? कंसिडरेशन होगा। एक बार फिर से देखते हैं, जब प्रॉमिसर के इच्छा पे प्रॉमिसी कुछ करने से मना करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उस प्रॉमिस के लिए क्या बोलेंगे? उसका मना करना क्या है सर? कंसिडरेशन है। उसका मना करना क्या है? कंसिडरेशन है। इसको थोड़ा सा साफ करके और बढ़िया से इसको लिख देते हैं सर, ठीक है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो समझने में। इसको बढ़िया से क्लीन करते हैं और लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे सर, एक ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। ऑफर से शुरू होगा सर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट पे जाके खत्म होगा सर। कहाँ खत्म होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट पे जाके एग्जाम्पल खत्म होगा। एक ही एग्जाम्पल, ताकि आप कनेक्ट कर सकें सर, एक ही एग्जाम्पल से आप सब कुछ कनेक्ट कर सकें, समझे ना? एक ही एग्जाम्पल अपन करेंगे सर, यही एग्जाम्पल से हम रिलेट करेंगे सर। बहुत आसानी होगा सर, आपको याद रखना भी बहुत आसानी होगा सर। शुरू से आते हैं सर, शुरू से इसी पे जितना भी तक हम पढ़े हैं सर, इसी 2 एग्जाम्पल पे हम क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं सर। वेन वन पर्सन, वेन शर्मा जी क्या किए सर? जब शर्मा जी ने ऑफर दिया, शर्मा जी को कैसे पता चलेगा सर कि इन्होंने ऑफर दिया? वेन वन पर्सन सिग्निफाइज विद अनदर पर्सन, when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of this person regarding such act absistence is known as offer। हम क्या बोलेंगे सर? ऑफर। तो ऑफर को हम क्या बोलते हैं सर? प्रॉमिस। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। तो ऑफर देने वाला कौन होगा सर? द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज ऑफरर। क्या बोलेंगे सर इसको क्या बोलेंगे सर? ऑफरर। ऑफर देने वाला कौन होगा सर? ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाए उसको क्या बोलते हैं सर?
Offeree. The person to whom the offer is made is known as offeree. The person to whom the offer is made is known as offeree. The person who makes the offer is known as offerer. And on acceptance of offer, on acceptance of offer, offerer will become promiser. Offerer क्या बन जाएगा सर? promiser बन जाएगा. क्या बन जाएगा सर? promiser. promiser यहां नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं. on acceptance, on acceptance of offer, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफरर क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसर. और ऑफरी क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसी. प्रॉमिसर. और ये क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसी. प्रॉमिसी. समझे? इसमें भी लिखते हैं सर ऑन acceptance of offer, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही, ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफरर बन जाएगा सर प्रॉमिसर. ऑफरी बन जाएगा प्रॉमिसी. ऑफरी बन जाएगा प्रॉमिसी. अब देखिए सर, एक ही एग्जांपल में कितना चीज हो गया. और इसको क्या बोलेंगे सर? कंसीडरेशन. कंसीडरेशन. कंसीडरेशन क्या बोलेंगे सर इसको? कंसीडरेशन. अब ये एग्जाम्पल में सर सेक्शन 1 2 मतलब 1 2A B C D सब है. कैसे? देखिए, when one person signifies, when one person Sharma ji signifies to Singh sir his willingness to teach his son, with a view to obtain the assent of Singh sir regarding teaching his son, तो हम क्या मानेंगे कि शर्मा जी ने सिंह सर को ऑफर दिया है. And the person who makes the offer is known as offerer, and the person to whom the offer is made is known as offeree, as per section 2C. Offer is also known as proposal. Offer is also known as proposal. And on acceptance of offer, जैसे ही offer acceptance होगा सर, on acceptance of offer, offerer become promiser, offeree become promisee. When the person, section 2B, when the person to whom the offer is made signifies his assent thereto, when the person to whom the offer is made, when Singh sir, when the offer is made to Singh sir, Singh sir signifies his assent thereto, offer is said to be accepted, and offer and on acceptance of offer, and on acceptance of offer, Sharma ji will become promisee, and Singh sir will become, Sharma ji will become promiser, and Singh sir will become promisee. सेक्शन 2A हम कर लिए सर, 2B कर लिए, 2C कर लिए, 2D में आते हैं. When at the desire of the promiser, शर्मा जी के डिजायर पे सिंह सर क्या करेंगे? सिंह सर has done, क्या किया है सर? has done, एडमिशन दे चुके हैं सर, एडमिशन दे चुके हैं. तो एडमिशन देना इस प्रॉमिस के लिए हम क्या मानेंगे? कंसीडरेशन. नहीं सर, एडमिशन दे रहे हैं. डज, तो सिंह सर जो एडमिशन दे रहे हैं, तो प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिस अगर कुछ कर रहा है तो उसका करना उस प्रॉमिस के लिए क्या माना जाएगा? कंसीडरेशन. प्रॉमिसेस टू डू सर, प्रॉमिसेस टू डू, एडमिशन देने के लिए वादा कर चुके हैं. प्रॉमिसर के इच्छा पे अगर प्रॉमिसी कुछ करने का वादा कर चुका है तो उसका करने का वादा करना
इस प्रॉमिस के लिए क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन। वैसे ही वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, गुप्ता जी की इच्छा पे सिंह सर क्या कर चुके हैं, अब्सटेंड कर चुके हैं, हैज अब्सटेंड, हैज एब्सटेंड, मतलब मना कर चुके हैं, नहीं नहीं उसके बेटे को नहीं पढ़ाएंगे, रिपुटेशन खराब हो जाएगा मेरा मार्केट में। तो सिंह सर का मना करना इस पूरे प्रॉमिस के लिए क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन। सिंह सर को मिल रहा है ना सर 50,000 रुपया, मुझे मिल रहा है सर, मुझे 50,000 नहीं पढ़ाने का, तो मेरा नहीं पढ़ाना इस प्रॉमिस के लिए क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन। नहीं सर मना कर रहे हैं, एब्सटेंस कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं गुप्ता जी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के कहने पे प्रॉमिसी अगर कुछ करने से मना कर रहा है, मना कर रहा है, एडमिशन देने से मना कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे, उसका नहीं करना इस प्रॉमिस के लिए क्या है, कंसीडरेशन है, या मना करने का वादा कर चुका है, प्रॉमिस टू अब्सटेन, प्रॉमिस टू एब्सटेन, प्रॉमिस टू एब्सटेन। तो हम क्या मानेंगे सर, अगर प्रॉमिसर के करने पे प्रॉमिसी कुछ करने के लिए, कुछ करने से मना करने का वादा कर चुका है, तो उसका वादा करना कुछ ना करने के लिए, उस प्रॉमिस के लिए कंसीडरेशन माना जाएगा। तो ये था सर सेक्शन 2A, 2B, 2C एंड 2D। हम यहां तक कर चुके हैं सर, कंसीडरेशन तक आ चुके हैं सर। अब क्या होगा सर, कंसीडरेशन के बाद कौन सा सेक्शन सर, 2E, कौन सा सेक्शन सर, 2E, कौन सा सेक्शन है सर, 2E, क्या बोलेंगे सर, एग्रीमेंट, क्या बोलेंगे सर, एग्रीमेंट, 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 सेक्शन 2E, एग्रीमेंट। क्या होता है सर एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। मतलब सर, मतलब हर एक प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग क्या बना रहा है सर, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर ईच अदर, हम क्या मानेंगे सर, नोन एज एग्रीमेंट, नोन एज एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट होते हैं कितने तरह के, देखते हैं सर एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट सर अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, एग्रीमेंट, ठीक है, हाँ क्या है सर, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर लॉ उसको इन्फोर्स करता है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो ये एग्रीमेंट क्या बनेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट, क्या बनेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, अगर एग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्स करता है सर, लॉ उसको पावर देता है सर, तो उसको क्या बोलेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट। अगर नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है, नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो हम क्या मानेंगे सर उसको, उसको हम मानेंगे वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट, क्या मानेंगे सर, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे सर।
2E तो हो गया सर, 2F क्या है? देखो बच्चा, F तो यहाँ पढ़ाएंगे नहीं सर, नहीं पढ़ाएंगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगा ना। अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो कंटिन्यूटी टूट जाएगा, याद करने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, उसके लिए सिर्फ हम आपको डेफिनेशन पढ़ा देते हैं सर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना 2F, ये सर इस पे एक परफॉर्मेंस में सेपरेट क्लास चलता है। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इस पे सर एक क्लास चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर जो है वो यहीं पे पढ़ा देते हैं, डेफिनेशंस में ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस को भी एक बार बोल दिए। अब उनका स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट से अगर पूछेगा, आपसे अगर पूछेगा सर आप नहीं बताओ, तो मेरा तो इंसल्ट हो जाएगा ना। मुझसे पढ़ने के बाद भी अगर आप लॉ में किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाए तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना सर, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो पढ़ा देते हैं सर, एक डेफिनेशन ही है सर, डेफिनेशन सिर्फ बताएंगे और इस पे एक सेपरेट क्लास होगा सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे। 8-9 क्लास के बाद हम करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या होता है सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस? क्या होता है सर? जहां पे दोनों पार्टीज प्रॉमिसेस एक्सचेंज करेगी, वेयर both the parties exchange promises with each other, where both the parties, जहां पे दोनों पार्टीज promises को exchange करेगी, where both the parties exchange promises, where both the parties exchange promises, where both the parties exchange promises with each other, known as reciprocal promise, known as reciprocal promise, जहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ प्रॉमिस को एक्सचेंज करेगा, वेयर बोथ द पार्टीज एक्सचेंज प्रॉमिसेस विद ईच अदर इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बस इसमें इतना ही सर, इसको ज्यादा नहीं हम छेड़ेंगे, इसको इतना ही पढ़ेंगे। वेयर बोथ द पार्टीज एक्सचेंज प्रॉमिसेस विद ईच अदर इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ प्रॉमिस एक्सचेंज करेगी, हम उसे मानेंगे कि उसे हम क्या मानेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2F, सेक्शन 2G में आते हैं सर। 2G क्या होता है सर? 2G क्या होता है सर? 2G हम आपको पढ़ा चुके हैं सर। वॉइड एग्रीमेंट बता चुके हैं सर ऊपर। एग्रीमेंट में जी में हम आपको बता चुके हैं सर, क्या होता है? जी हम आपको बता चुके हैं सर। जी में हम देखते हैं सर वॉइड एग्रीमेंट क्या बताया सर? वॉइड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर लॉ से कोई भी एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज वॉइड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट which is not enforceable by law, which is not enforceable by law। लॉ जिसको इन्फोर्स नहीं करता है सर, लॉ जिसको लीगल नहीं मानता है सर, उसको हम क्या मानेंगे? वॉइड एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नोन एज वॉइड एग्रीमेंट। जैसे सर जैसे अभी देखेंगे सर वॉइड एग्रीमेंट
जैसे जैसे ये है सर मिस्टर ए, ये कौन है सर? मिस्टर ए। इसने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया सर। क्या एग्रीमेंट किया सर? मुझे सर 100 राउंड बुलेट चाहिए सर। बुलेट बुलेट वही ये वाला बुलेट चाहिए सर। कितना चाहिए सर? 100 राउंड। इसका एग्रीमेंट किया सर। कितने पैसे में सर? बोला सर 10,000 रुपया दे दूंगा, 10,000 रुपये में एग्रीमेंट किया सर। ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है सर? नहीं। हमारे यहाँ आर्म एमुनिशन का सेल परचेज पे बैन है सर। गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है सर कि आप आर्म्स एमुनिशन नहीं बेच सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। दिस इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। लॉ इसे इन्फोर्स नहीं करता है तो हम क्या मानेंगे? दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछता हूँ सर। ए ने बी को ऑफर दिया तो ए क्या बन गया सर? ए क्या बन गया सर? ए क्या बन गया सर? ऑफरर। करेक्ट, ए ऑफरर बन गया सर। बी क्या हो गया सर? ऑफरी। वेरी गुड, ऑफरी। और ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है सर? 2C में। गुड, देखो ठीक है सर, बहुत आसानी से याद हो गया। 2C। एक्सेप्टेंस दे दिया सर बी ने। बी ने अगर एक्सेप्टेंस दे दिया तो हम क्या मानेंगे सर? कि ऑन एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड सर 2B। वेरी गुड, 2B, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस दे दिया सर तो एक्सेप्टेंस देने पे ऑफर क्या हो जाता है? प्रॉमिस। क्या बन जाएगा सर ये ऑफर? प्रॉमिस। और प्रॉमिस बनते ही ऑफरर बन जाएगा सर प्रॉमिसर। स्मार्ट हो गए हो सर आप लोग। नहीं, आजकल के बच्चे तो वैसे भी स्मार्ट ही हैं सर आप लोग, है ना। ये क्या बन जाएगा सर? प्रॉमिसी। और ये 10,000 को क्या मानेंगे सर? इस एक्ट को करने के लिए व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी प्रॉमिसेस टू डू। प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी ने 100 राउंड बुलेट बेचने का वादा कर चुका है सर। तो इसका वादा करना, इस प्रॉमिस के लिए क्या मानेंगे? कंसिडरेशन। क्या मानेंगे सर? कंसिडरेशन। और ये कौन सा सेक्शन सर? कौन सा है? 2D। वेरी गुड। देखिए BCD आपको एकदम याद हो गया सर। एंड एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या बोलेंगे सर? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये कौन सा सेक्शन है? सही बात है, 2E। F रेसिप्रोकल प्रॉमिस है सर, क्योंकि ये नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। ये नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो ये क्या बन जाएगा सर? वॉइड एग्रीमेंट। एंड वॉइड एग्रीमेंट को कहाँ बताया गया सर? वॉइड एग्रीमेंट को कहाँ बताया गया सर? 2G में। कहाँ बोला गया सर? 2G में। अब आगे बढ़ते हैं सर, H में आते हैं। H में, H क्या है सर? H सेक्शन 2H। सेक्शन 2H क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट। क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स करता है। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। जिससे लॉ इन्फोर्स करेगा सर उसे हम क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर।
एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, एक बार बोलेंगे सर, एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। और सर कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं सर, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में। सिंपल शब्दों में आप समझे सर, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ये 3 तरह का होता है सर, 3 टाइप्स। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं सर? 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया सर वैलिड, वैलिड जो इनफोर्सिएबल है सर, क्या है? इनफोर्सिएबल है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, इनफोर्सिएबल बाय लॉ है सर, ये लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल है। जब क्या मानेंगे? जो एग्रीमेंट लॉ से इनफोर्सिएबल है उसे हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है सर? वॉइड, VOID, और इसका भी कोई सेक्शन है सर, तो हमने क्या पढ़ा? H, इसका है सर 2I, कौन सा है सर? 2I, ये इसका है सर। एक होता है सर वॉइड एबल, वॉइड एबल, इसका कौन सा है सर? 2J, 2I इसका है सर, 2I इसका है और 2J इसका है, ठीक है। हाँ, वाइडेबल में आई होता है, इसमें भी आई होता है, लेकिन वाइडेबल बड़ा होता है चूंकि, तो इसका पहले आता है, इसीलिए 2I इज फॉर वाइडेबल, 2I इज सर फॉर वाइडेबल, 2I किसका है सर? वाइडेबल के लिए। 2J किसका है सर? वाइड। वाइड क्या होता है सर? वाइड क्या होता है सर? नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो सर नॉट इनफोर्सिबल लॉ तो वाइड एग्रीमेंट होता है, हाँ, लेकिन वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वैसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल नहीं होगा उसे हम मानेंगे कि वो वाइड एग्रीमेंट है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर वो सीजेस टू बी इनफोर्सिबल हो जाएगा, सीजेस टू बी इनफोर्सिबल हो जाएगा, तो हम क्या मानेंगे? उसे हम क्या मानेंगे सर? वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट उसे हम क्या मानेंगे? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। सीजेस टू बी इनफोर्सिबल मतलब इसकी इनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इसकी इनफोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। सीजेस टू बी इनफोर्सिबल, सीजेस टू बी इनफोर्सिबल, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इसकी इनफोर्सिबिलिटी क्या हो गई सर? खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, तो हम क्या मानेंगे? ये हो गया वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, at the option of aggrieved party, aggrieved party के ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो हम क्या मानेंगे? वॉइडेबल। चलिए सर इसको देखते हैं। 2H हो गया सर, 2HI देखते हैं सर, HI सेक्शन 2I, सेक्शन 2I, ठीक है सर, सेक्शन 2I हम देखते हैं सर। वाइडेबल, 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 वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सिबल, वो कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सिबल, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सिबल, जो इनफोर्सिबल है। एट द ऑप्शन विच इज इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, which is enforceable at the option of one party, that is aggrieved party। लिखिए सर, aggrieved party which is enforceable at the option of aggrieved party, aggrieved party which is enforceable at the option of aggrieved party,
which is enforceable at the option of aggrieved party, which is enforceable at the option of aggrieved party, जो aggrieved party के ऑप्शन पे enforceable है सर, aggrieved party, which is enforceable at the option of aggrieved party, contract which is enforceable at the option of one party, contract which is enforceable at the option of one party but not at the option of other party, but not at the option of other party, a contract which is enforceable at the option of one party, what not at the option, but not at the option of other party, of other party, not at the option of other party, but not at the option of other party. और other party कौन होगा सर? defaulting party, defaulting party, default जो करेगा सर, defaulting party, ठीक है। एग्जाम्पल दीजिए ना सर, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ये है सर रामलिंगम, ये है सर रामलिंगम, और सर और दूसरा कौन है? दूसरा है पेरियार स्वामी, दूसरा कौन है सर? पेरियार स्वामी, पेरियार स्वामी, पी स्वामी, पी स्वामी। रामलिंगम ने सर ऑफर दिया किसे? पेरियार स्वामी को। क्या बोला? आई वॉन्ट टू परचेज योर लैंड, आई वॉन्ट टू परचेज योर लैंड, टू परचेज हिज लैंड, टू परचेज हिज लैंड। रामलिंगम ने सर पेरियार स्वामी को ऑफर दिया, आई वॉन्ट टू परचेज योर लैंड। कितने पैसा देगा सर? फॉर रुपीज, ये ऑफर ही दे रहा है सर, पूरा ऑफर ये दे रहा है, फॉर रुपीज 5 करोड़, 5 करोड़ सर, 5 करोड़ दूंगा आपके लैंड के लिए, एंड आई वांट टू परचेज योर लैंड। पी स्वामी ने सर डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सर प्रपोजल को। क्या किया? प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया सर, रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं बेचना, मुझे नहीं बेचना। रामलिंगम ने कहा नहीं बेचना, मुझे मना कर रहे हो, मुझे मना कर रहे हो। एक बात, एक मिनट, बंदूक निकाला सर, रख दिया, बंदूक निकाला सर, यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ रख दिया सर, डॉक्यूमेंट साइन करवा के पैसा वैसा देके चला गया सर। तो क्या इनका कंसेंट फ्री है सर? कंसेंट फ्री है सर? कंसेंट जो है वो क्या फ्री है सर? फ्री है? नहीं है, नहीं है। रामलिंगम ने क्या किया? थ्रेट्स दिया। रामलिंगम ने क्या किया सर? थ्रेट्स दिया, थ्रेट, धमकी दिया। किसे दिया? थ्रेट, स्वामी, थ्रेट स्वामी। अब स्वामी के पास क्या अधिकार है सर? या तो पैसे ले आराम से रहे, तो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या केस फाइल कर दे सर, या क्या करे सर? केस फाइल कर दे। क्या करे? केस फाइल कर दे। तो पी स्वामी ने सर केस फाइल कर दिया, पी स्वामी ने सर क्या कर दिया? फाइल्स केस, पी स्वामी ने सर फाइल केस, पी स्वामी ने केस फाइल कर दिया। तो हम क्या मानेंगे सर कि पी स्वामी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था, पी स्वामी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था विथ फ्री कंसेंट? नो 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 नो। रामलिंगम ने थ्रेट दिया था सर पी स्वामी को कि जमीन नहीं बेचोगे, ऊपर जाओगे। पी स्वामी ने केस फाइल कर दिया, तो पी स्वामी को क्या मानेंगे सर? एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी। क्या मानेंगे सर? एग्रीव्ड पार्टी। क्या मानेंगे सर? एग्रीव्ड पार्टी।
और इसे क्या मानेंगे सर? डिफॉल्टिंग पार्टी। डिफॉल्टिंग पार्टी केस होगा सर, जज पूछेगा तो जज पूछेगा सर मिस्टर रामलिंगम आपने थ्रेट दिया था, पी स्वामी ने कहा, पी स्वामी कहेगा यस सर इन्होंने थ्रेट दिया था, ये लो सीसीटीवी फुटेज है सर, दिस इज द सीसीटीवी फुटेज ऑफ माय ऑफिस, ये सीसीटीवी फुटेज है सर मेरे ऑफिस का, इन्होंने मेरे सर पे बंदूक रख के मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, मेरे सर पे बंदूक रख के सर उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, माई कंसेंट वॉज नॉट फ्री, आई एम द एग्रीव्ड पार्टी, प्लीज गिव मी द जस्टिस। तुम इसे क्या मानेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर पी स्वामी केस फाइल नहीं करते तो क्या होता सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि पी स्वामी के पास ऑप्शन है आदर टू एक्सेप्ट द ऑफर और टू रिजेक्ट द ऑफर। रिजेक्ट किया सर तो क्या बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बनने के बाद इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनका, क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं था सर, तुम क्या मानेंगे? दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब लास्ट है सर 2J, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable, ceases to be enforceable। पहले तो सर वैलिड था, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या हो गया? इसकी इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बिकम void when it ceases to be enforceable, when it ceases to be enforceable। वॉइड बन जाएगा सर कब? जब पहले तो ये वैलिड था लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो क्या मानेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल सर मिस्टर जॉन क्या है सर? एक फार्मर है। मिस्टर जॉन क्या है सर? फार्मर नहीं, एक्सपोर्टर है सर, एक्सपोर्टर है। ये है सर एर्दोगन, ये है सर एर्दोगन। इसने सर मिस्टर जॉन को एक ऑफर दिया, एर्दोगन ने मिस्टर जॉन को इसने ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया सर? मुझे 1000 टन क्या चाहिए सर? वीट चाहिए, वीट गेहूं चाहिए जी। कहाँ चाहिए सर? टर्की। मुझे क्या चाहिए सर? 1000 टन वीट। पैसे की बात हो गई सर, पैसे कितने दोगे? तो सर पैसे पूछा सर, तो पैसे इसने बोला चलो 10 करोड़, 10 करोड़। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सेलिंग एंड परचेज ऑफ वीट इज वैलिड? यस सर, वैलिड। सेलिंग एंड परचेज ऑफ वीट, सेलिंग एंड परचेज ऑफ एग्रो प्रोडक्ट इज वैलिड। लेकिन सर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया 10 जनवरी को। कब किया सर? 10 जनवरी को। डिलीवरी कब देनी थी सर? 20th को, 20th जैन को ये डिलीवरी देनी थी सर। अब मोदी जी सर, इंडियन गवर्नमेंट 8 बजे आए सर मोदी जी, 8 PM 12 तारीख को, 12 जैन को सर, 8 PM 12 जैन को है। भाइयों और बहनों, आज से वीट के एक्सपोर्ट पे रोक लगाया जाता है। मतलब सर इंडियन गवर्नमेंट ने वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था सर, पहले ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्या था सर? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया सर, ऑन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ऑन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ने जैसे ही सर रिस्ट्रिक्शन लगाया, रिस्ट्रिक्शन, तो इसकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या हो गई सर? इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। क्या हो गया सर? सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल। ये क्या हो गया सर? सीजेस टू बी इनफोर्सिबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था सर, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो गया सर, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सिबल है सर। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया एंड देयरफॉर इट बिकम वॉइड। क्या बन गया सर? वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बस सर आज इतना ही करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर। लेट्स हैव ए फर्दर क्विक रिवीजन ऑफ इट। एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं सर। सेक्शन 2A, सेक्शन 2A ऑफर क्या होगा सर? when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with the view to obtain the assent of that person regarding such act or substance, we will assume that one person is giving offer to the another person। इसे हम क्या बोलेंगे सर? इसे हम क्या बोलेंगे सर? ऑफर। 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 ऑफर इज ऑल्सो नोन एज, ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। वेरी गुड, ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल, प्रपोजल। सेक्शन 2B, when the person to whom the offer is made signifies the assent thereto, when the person to whom the offer is made, जिस बंदे को ऑफर हम देंगे सर वो अपना एसेंट देगा, तुम क्या मानेंगे? ऑफर एक्सेप्ट हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड सर एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। इसे हम क्या बोलेंगे सर? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस के होने पे ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर बिकम प्रॉमिस। लिखिए सर ये चीज छूट गया, और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं लिखा है, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर यहाँ लिखा है सर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर बिकम प्रॉमिस। ऑफर के एक्सेप्ट होते ही ऑफर क्या बनेगा? प्रॉमिस। एंड द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज, the person who makes the offer is known as offerer, and the person to whom the offer is made is known as offeree। and on acceptance of offer, the person who makes the offer is known as promiser, the person who makes the offer will become promiser, and on acceptance of offer, the person to whom the offer is made will become promisee। सेक्शन 2A B C कर चुके हैं सर। सेक्शन D में देखते हैं सर। D में क्या था सर? 2D में क्या था सर? कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी हैज डन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी हैज डन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी हैज डन, डज और promises to do such act will be consideration for the promise। when at the desire of the promiser the promisee has done, कर चुका है, या abstain from doing something, या किसी चीज को करने से मना कर चुका है। does करेगा सर, कर रहा है, कर रहा है। when at the desire of the promisee the promisee does abstain from doing something, या किसी चीज को करने से मना कर रहा है। promises to do किसी चीज को करने से वादा कर चुका है, या किसी चीज को करने से मना करने के लिए वादा कर चुका है, तो उसका करना या ना करना उस प्रॉमिस के लिए क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन। 2 is agreement। every promise and every set of promise forming consideration for each other, every promise and every set of promise forming consideration for each other is known as agreement। reciprocal promise where both the parties exchange promises with each other is known as reciprocal promise, where both the parties exchange promises with each other is known as reciprocal promise। जहाँ पे दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ प्रॉमिस एक्सचेंज करेगी, क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। FG क्या होता है सर? वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल नहीं है सर लॉ के द्वारा, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज वाइड एग्रीमेंट, व्हिच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 2GH हो गया सर। I में हमने क्या पढ़ा सर? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मींस वहां पे कंसेंट फ्री नहीं था सर, बंदूक के नोक पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया सर, उन्होंने केस कर दिया सर, एग्रीड पार्टी ने केस कर दिया डिफॉल्टिंग पार्टी के खिलाफ, तो हम क्या मानेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था। लेकिन चूंकि इस पे क्वेश्चन रेज हो गया सर, इसलिए इट बिकम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर एक है लास्ट में सर आई में वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बिकम वाइड व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। ओके।
ओके डन सर। प्रिंट आउट सर आपको जाते हुए मिल जाएगा सर, जाते हुए आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट्स ओके, थैंक यू।